18 है क्या? जी सर। ठीक है। साइलेंट लेटर, ठीक है। देखो साइलेंट लेटर का मतलब क्या होता है कि वर्ड होता है, कुछ भी वर्ड होता है, उस वर्ड में वो लेटर आता है लेकिन उस लेटर का उच्चारण नहीं किया जाता है, उसी को साइलेंट लेटर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो लिख दिए, मान लो ये लिख दिए, जैसे ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऑफेन। कई लोग इसको ऑफ्टेन पढ़ देते हैं, तो इसको ऑफ्टेन ना पढ़ के हम ऑफेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑफेन। तो ऑफेन में क्या है? टी क्या है? साइलेंट है। मतलब शब्द तो है और शब्द में उस अक्षर की बात किया गया है, मतलब वर्ड में लेटर है टी, लेकिन उच्चारण करते समय टी नहीं आ रहा है। तो जब उच्चारण करते समय जो शब्द लेटर न आए तो वही है साइलेंट लेटर, ठीक है ना। समझ में आया? जी सर। और एग्जाम में आता भी है, कई बार आता है, अभी आ गया था एग्जाम में ना कि ऐसे लिख देगा कि देखो, लिख देगा क्वेश्चन में, लिख देगा ऐसे कि which letter is silent ठीक है ना। मतलब which letter is silent letter in this word, कुछ वर्ड दे देगा, मान लो जैसे ये वर्ड यहाँ दे दिया, एक तो बताया ना, जैसे ऑफेन का बताया, यहाँ लिख दिया, मान लो क्या लिख दिया? क्या लिखा है ये? WALK। क्या लिखा है? WALK, ये लिख दिया। और मान लो ऑप्शन में दे दिया कि इसमें साइलेंट लेटर कौन सा है, तो मान लो ए दे दिया, ए बना दिया कि जैसे इसमें W है, B में लिख दिया कुछ जैसे K है, C में लिख दिया L है और D में लिख दिया कि A है। तो इसको जो पढ़ेंगे, जब हम पढ़े रहेंगे तभी तो जानेंगे इसमें साइलेंट कौन सा है। तो देखो इसको पढ़ते क्या है, ये क्या है, इसको उच्चारण क्या करते हैं इसका? वॉक। क्या है? वॉक। तो अच्छा, वॉक में क्या नहीं आया? क्या नहीं पढ़े हम? ए नहीं पढ़े कि W नहीं पढ़े, K नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े हैं? L नहीं पढ़े। क्या नहीं पढ़े हैं? L। तो हमारा इस प्रकार से C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें वॉक में क्या होता है? चलना, ठीक है ना। वॉक में चलना। अब जो है यहाँ L जो है साइलेंट है। अब ऐसे आ गया, मान लो किसी और में लिख दिया, जैसे मान लो लिख दिए कि जैसे एक शब्द बहुत यूज होता है, जैसे नॉलेज। नॉलेज। अब नॉलेज में क्या नहीं पढ़ रहे हैं हम? के नहीं पढ़ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ रहे हैं? के नहीं पढ़ रहे हैं, तो के यहाँ साइलेंट है, ठीक है। के क्या है? साइलेंट है, ठीक है ना। ऐसे होता है नो, ना होता है नो, KNOW, नो। नो में क्या है? ये भी है, के साइलेंट है। हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसे हमको जानना है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। जैसे और क्या है, और बताओ। जैसे एक आता है टॉक। क्या आता है? टॉक में क्या साइलेंट है? क्या है? एल है, ठीक है, एल। अच्छा, अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। अब
चलो शिवा स्टैंड अप, बताओ इसमें क्या साइलेंट है? स्पेलिंग क्या लिखा है? WRITE। हाँ, तो क्या साइलेंट है इसमें? किस शब्द को नहीं पढ़ा जा रहा है बताओ? कौन सा अक्षर जो है नहीं पढ़ा जा रहा है? लेटर कौन सा बताओ? W को नहीं बोल रहे हैं कि R को नहीं बोल रहे हैं, I को, T को, E को, किसको? चलो तुम बताओ शिवानी, बताओ। मैं इंग्लिश इज पॉसिबल दिया था, ये सारे उसमें लिखे हैं। चलो बताओ किसको नहीं पढ़ रहे हैं इसमें? इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है बताओ? आई कैसे हो जाएगा? आई तो पढ़ रहे हैं। जी सर। चलो और कोई बताना चाहता है कुछ? जी सर। हाँ बताओ। W। क्या है? W। गुड, W है। साइलेंट क्या है? W। तो इसमें हमको कंफ्यूजन रहता है, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कि ऑप्शन देगा कि ये नंबर W साइलेंट है, B R है, C I है कि D E है। तो इसमें क्या है? W। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जी सर। ऐसे लगाना है, ठीक है ना? जी सर। ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। चलो बैठ जाओ तुम लोग। और एक आ जाएगा एग्जाम में, देख लो। जैसे एक आ जाता है और बताना है, जैसे इसमें लिख देता है which one is odd। ऑड मीन्स क्या होता है? देखो ये आता है ना एग्जाम में। जी अब सर। यहाँ ऑड मीन्स होता है असामान्य। मतलब वहां अगर 4 ऑप्शन है तो 3 एक जैसे दिखेंगे। 3 कैसे दिखेंगे? एक जैसे दिखेंगे, लेकिन एक अलग सा रहेगा, मतलब असामान्य से मिलता जुलता नहीं रहेगा। जैसे मान लो लिख दिए, क्या लिख दिए? मान लो जैसे लिख दिए बुक, ठीक है? क्या लिख दिए? बुक, बुक, पेन, ठीक है, और पेंसिल। अब यहां लिख दिए चेयर, मान लो लिख दिया है ना, चेयर। तो देखो बुक, पेन, पेंसिल और ये चेयर। तो इसमें अलग कौन सा है? चेयर। अब ये देखो, ये जो है तीनों, ये सब क्या है? ये पढ़ने लिखने वाला चीज है, ठीक है ना? और ये क्या है? बैठने का है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? और ऐसे होता है। और आ जाएगा, जैसे मान लो आता है, देखे हैं कई बार कि, और समझ में आ गया ना? जी सर। अब आ जाएगा तुम लोग को, मान लो अपोजिट। अपोजिट वर्ड आ गया मान लो पहचानने के लिए। अपोजिट मतलब होता है, हिंदी में पढ़े हो ना, विलोम शब्द। जी सर। और कह सकते हैं हिंदी उल्टा, जिसका उल्टा, ठीक है? जैसे मान लो यहां लिख दिया अपोजिट वर्ड, यहां एक वर्ड लिख दिया, मान लो लिख दिया नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है? रात। अब यहां ऑप्शन दे दिया ए नंबर, यहां लिख दिया बॉय, बी लिख दिया बुक, सी लिख दिया डे, और डी लिख दिया टुडे। अब यहां पास अपोजिट क्या है? नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है? रात। अब रात का अपोजिट क्या होता है? दिन। तो दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डे, ठीक है ना? तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा?
डे, ठीक है ना। तो ऐसे अपोजिट वर्ड बहुत आएंगे, समझ में आया ना। अब जैसे और आ गया, आप जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। जैसे यहाँ लिख दिए अपोजिट पहचानना है, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, POOR, पुअर। क्या है, पुअर। पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। अब गरीब का उल्टा हमको जानना है, तो यहाँ ऑप्शन दे देगा, जैसे दे दिया जॉय। जॉय मीन्स क्या होता है, मौज मस्ती करते हो ना, खेलते कूदते हो तो आनंद आता है, वही जॉय, वही वाला। अब हो गया यहाँ पास, लिख दिया बॉय, बॉय। अब लिख दिए सी, एप्पल, और लिख दिए रिच। अब हमें जानना पड़ेगा पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, गरीब। अब जॉय, ये तो मान लो जो खेलते कूदते हैं, आनंद आता है, जॉय है ना। बॉय मीन्स लड़का, एप्पल मीन्स सेब। अब ये कुछ अलग से दिखा, रिच, क्या है, रिच। सभी का मतलब तो जानते हैं ना, तो पुअर मीन्स गरीब और रिच मीन्स अमीर। तो पुअर का उल्टा अमीर, ठीक है। तो अमीर, रिच, ठीक है ना, यहां जाएगा। ऐसे ही आंसर सही हो जाएगा, पहचान जाओगे, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। अब 3 चीज बता दिए हैं, क्या क्या बता दिए हैं। पहला तो बता दिए हैं आपको कि साइलेंट लेटर कैसे पहचानोगे, साइलेंट लेटर, ठीक है ना। मतलब साइलेंट लेटर में होता क्या है, उस वर्ड में हम उस लेटर को शामिल करते हैं, लेकिन उस लेटर को पढ़ा नहीं जाता, उस लेटर का उच्चारण नहीं होता है, वही होता है साइलेंट लेटर, ठीक है। अब दूसरा बताए हैं हम आप लोग को, क्या बताएं, इससे पहले क्या बताए हैं, इससे पहले क्या बताया हूँ, इससे पहले क्या बताया हूँ, देखो अभी याद नहीं, क्या बताया इससे पहले, अपोजिट के पहले क्या बताया हूँ, भूल गया ना तुम लोग को, जो पेन पेंसिल चेयर वाला और नंबर बताया ना। और फिर क्या है कि मतलब पहचानना है उसको कि ऑड मींस होता है असमान, मतलब उसमें आपको 3 ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे और एक जो रहेगा अलग रहेगा, ठीक है ना। ऑड मींस असमान वाले। अब ये है अपोजिट, अपोजिट मींस उल्टा, विलोम सब, है ना। तो ये भी बन जाएगा, बन जाएगा जी सर, बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो मेरे से फिर से पूछ लेना, ठीक है। कहीं भी हूँ, अगर यहाँ बैठा हूँ, कहीं भी हूँ, अगर जो शब्द नहीं बन रहा है उसको आके तुरंत पूछो, पढ़ो और समझ में ना आए तो पूछो, ठीक है, ठीक है, ओके।